हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। पहला कौन है? तो पहला देश रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, पाँचवा ब्राज़ील है और छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और आपको सबसे छोटा आपको मालूम होगा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, नोट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, भूटान जो है मेघालय के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नोट करते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? आपको बताना है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी होती है, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, कि भारत के कितने राज्यों से समूह तट रेखा संलग्न है? तो इसका राइट आंसर है 9 राज्यों से समूह तट रेखा जो है संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। आपको बतलाना है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कौन है? तो इसका राइट आंसर है 8.8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। इसको कैसे पढ़ते हैं? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपको बतलाना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है 2.4%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपको बतलाना है कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है कर्क रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बतलाना है कि कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? आपको बतलाना है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? दक्षिण नोक, देखिए दक्षिण क्या होता है, सब हमारा नीचे में होता है। तो इसका याद रखिएगा, ये इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में होता है और सबसे उत्तरी
नोक बोलेगा तो उत्तरी नोक इंदिरा कॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, तो उत्तरी भाग बोलेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, और दक्षिणी भाग बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ढक्कन पास किनके बीच में स्थित है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ढक्कन पास किनके बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान, लेकिन इस यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा, तो मैंने सुधार दिया है, देख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि ढक्कन पास किनके बीच में स्थित है, तो ये ढक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है श्रीलंका के साथ नहीं लगता है, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत का जलीय सीमा लगता है, जिसको पाक जल संधि कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाती है, जिसको कि पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, आपको बतलाना है कि भारत जो है अपना स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है भारत की स्थलीय सीमा, तो इसका राइट आंसर है सी, बांग्लादेश के साथ में भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो किसके साथ नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमने आपको अभी ऊपर बताया था श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। श्रीलंका के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है, जिसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ में। ऊपर मैंने बता दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मुझे फिर से वापस बताना पड़ रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, आपको बतलाना है कि कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कोरोमंडल तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या है, लक्षद्वीप समूह में द्वीप कितने द्वीप हैं, आपको ये बतलाना है, तो इसका राइट आंसर है बी, लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप समूह है। आई होप आपको ये सभी वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन डेली लाऊंगा इस चैनल पे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।